राज भैया के चरणों में प्रणाम। आज जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। राज भैया की सदाई जाप। आज मैं आप सब लोगों को राज भैया से जुड़ने के बाद से मेरी लाइफ में क्या क्या चेंज आया और मैं राज भैया से कैसे जुड़ा और अब मेरी लाइफ कैसी चल रही है, वो आपको मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस वीडियो के थ्रू। मैं काफ़ी परेशान था, एक अच्छे से गुरु की तलाश में था जो ज्ञान और हर चीज़ में और हर चीज़ जिसे कहते हैं बंदा परेशान रहता है एक व्यक्ति में, लोक कल्याण जन कल्याण करना चाहता है तो उसके प्रति। तो मैं बिल्कुल राज भैया के जैसे इंसान की तलाश में था जो मुझे नहीं मिला। काफ़ी जगह ढूंढता रहा मैं, कोई चेकिंग के पैसे मांगता था तो कोई गुरु धारण के, पर मुझे इस चीज़ ये समझ नहीं आती थी कि गुरु धारण इन सबों के पैसे ले, पर मुझे भरोसा था। मैं हनुमान जी से हमेशा यही कहता था कि मुझे ऐसे गुरु देना और शिक्षक देना जो बिल्कुल जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हूँ। फिर मैं ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था नेगेटिव चेकिंग व फ्री चेकिंग, तो मुझे राज भैया का चैनल मिला। तो उसके थ्रू फिर मेरी सबसे पहले प्रतीक भाई से बात होती है जो राज भैया के शिष्य हैं और काफ़ी अच्छे इंसान हैं। उनसे मैंने अपनी फ़ोटो दी उनको, उन्होंने बोला अपनी फ़ोटो और अपनी जहाँ से हो आप वहाँ से मुझे ये सारा डिटेल सेंड कर दो। तो फिर मैंने प्रतीक भाई को ये अपनी अपनी चीज़ सेंड सेंड करी। तो राज भैया ने मुझे चेकिंग की थी तो हनुमान जी बताए थे और भैरव बाबा बताए थे और माता दुर्गा बताई थी और गुरु गोरखनाथ जी बताए थे और एक चीज़ गुरु गोरखनाथ जी बताए थे। और काफ़ी चीज़ मैंने, जैसे होता है एक बंदा एक बार में संतुष्ट नहीं होता, तो मैंने और भी पूछा था कि ऐसे से। तो राज भैया ने बताया कि हाँ और भी हैं, आप पीरों की सेवा करते हो और भी बहुत सारी तरंगे भी आपके जुड़ रही हैं और अच्छे से करो। तो फिर मुझे कुछ दिनों बाद मैंने राज भैया से पूछा कि मुझे क्यों नहीं दिख रहा, तो मेरे खुद में भी राज भैया ने मुझे पितृ दोष भी बताया था। तो मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। तो फिर एक मेरे मन में खुद ही सवाल आया, मैं भैया से तो राज भैया ने कहा कि हर चीज़ ज़रूरी होती है आप। तो फिर मैंने बोला भैया को आप वो भी करो। उसके कुछ 2 हफ्ते बाद मुझे दिखना स्टार्ट हुआ। राज भैया की कृपा और अपने इष्ट देव सब लोगों के प्यार और उनकी कृपा से दिखना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले दिन जो मुझे दिखा था, मुझे इस पर आंखों देखे हुए पे भरोसा नहीं हुआ कि ये बिल्कुल होता है। तो मुझे फिर 2 हफ्ते तक बिल्कुल नहीं दिखा। पहले दिन मुझे बहुत दिखा था पर मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। तो फिर मुझे 2 हफ्ते बाद दिखना स्टार्ट हुआ। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ों के अपने आँख देखे, अनुभव देखे राज भैया के। जो और राज भैया हमें रोज डेली जॉब कराते हैं हमें 8 से 9, जिसका ना कोई पैसा लेते हैं राज भैया ना कोई चार्ज। और उस दौरान मैंने पीर बाबा देखे बिल्कुल साफ साफ राज भैया की गर्दन पे, जिसे जिसे कहते हैं सामने देखना। और आ, मैंने रामायण काल का एक दृश्य देखा जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, राम जी की गोदी में पड़े थे। वो बिल्कुल क्लियर देखा, उनके चारों तरफ वानर सेना खड़ी हुई थी। और मैंने ब्रह्मस्त्र अस्त्र देखा राज भैया के क्या नाम है माथे पे। और भी और शिवलिंग देखे मैंने कई प्रकार के। शिवलिंग के चारों तरफ से नाग लिपटा हुआ, फन खड़े हुए, फन खड़ा कर रखा है उसने अपना। और भी काफी चीजें जिसे कहते हैं कि हम बताते बताते थक जाएंगे राज भैया की तारीफ। और जो हम खुद भी अनुभव देखा। अ, का लगभग 2 महीने हो गए मुझे राज भैया से। और जो भी कभी या कुछ बात होती है मैं राज भैया को शेयर करता हूँ। मुझे हर चीज को एक अच्छे गाइड करते हैं, जबकि बहुत सारे लोग हर चीज का पैसा लेते हैं कि इसका पैसा दो उसको पैसा दो। राज भैया ने कभी मेरे से कुछ नहीं कहा ना पैसे से। उन्होंने बस जब भी मैंने उनसे कुछ पूछा उन्होंने मुझसे हर चीज का जवाब दिया कि ये ऐसे है ये ऐसे हो। मैं बहुत परेशान रहता था इन चीजों के लिए। अ, और मैंने बहुत सारे चीजें ब्रह्मलोक देखा और भी काफी चीजें मैंने देखी। मैं पूजा के बाद अपनी छत पे टहलने के लिए गया था, तो मेरा मन अचानक से हुआ चंद्रमा में देखने के लिए। तो वो और मेरे मन में होता है कि हर समय भगवान का नाम लेते ही रहता हूँ उनसे। तो मैं चंद्रमा की तरफ देख रहा था। तो पहले तो मुझे छवि समझ नहीं आई कौन है चंद्रमा के अंदर। जब मैंने ध्यान से देखा तो उसमें राज भैया की फोटो नजर आई। तो फिर मैंने राज भैया को भी बताई। और एक दिन की बात है, जब मैं जॉब से आ रहा था रास्ते में, तो
क्या हुआ, मैं अपने जॉब से आते हुए कुछ दूरी पे एक बस जा रही थी, तो मैं बस के नीचे देख रहा था। तो अचानक से क्या हुआ, जो मैंने बिल्कुल सामने देखी, एकदम दो बड़ी बड़ी आंखें आई, और एकदम से मैंने जब उनको देखा आंखों को, और वो तुरंत गायब हो गई। तो ये चीज मैंने बिल्कुल, जिसे कहते हैं अपनी रियल लाइफ में, भक्ति में तो काफी टाइम से हूँ मैं, मगर जो ये चीजें देखी मैंने फर्स्ट टाइम देखी हैं। और और काफी चीजें मैंने, मुझे सपने वगैरह नहीं आते थे देवी देवताओं के, तो राज भैया से जुड़ा, मुझे 2 बार भोले बाबा के सपने में दर्शन हुए। और काफी चीजें, जिसे कहते हैं राज भैया की, हम जितना भी बारे में बताएंगे ना, वो कम है राज भैया के, चाहे उनकी किसी चीज में भी, क्योंकि राज भैया जैसे ना कोई भोला इंसान है, ना उनके जितना कोई दयालु, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं भोले बाबा की तरह। और हम राज भैया के साथ रोज जुड़ते हैं, 8 से 9 हमारा जाप होता है। उसके दौरान भैया हमें आध घंटे तक समझाते हैं कि जीवन कैसा जीना चाहिए, कैसा नहीं जीना चाहिए। जो आज के गुरु में, मैं तो कहता हूँ, जो गुरु धारण कर रखे हैं, जिनके पास आना जाना रहता है, वो भी ज्ञान नहीं देते जितना भैया हमें आधे घंटे के अंदर देके जाते हैं। माता पिता की अपनी इज्जत करो, किसी के लिए गलत भावना या लोभ लालच, किसी चीज के लिए ये सब चीजें मत रखो जो आपको इन चीजों में रुकावट बनाए। अपने हमेशा अपनी मेहनत से जो कमाते हैं उसको ही खाओ, और जो भी अपनी मेहनत से करते हो वही करो, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। जो इंसान मेहनत से कर कर इन बातों के लिए बताता है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत कम गुरु हैं जो ऐसा शिक्षा और बिना ही गुरु धारण किए इतनी चीजें हमें बताते हैं। शायद ही कोई होंगे। मैं तो जब से राज भैया से मिला हूँ, मेरी लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं, और मैंने उनको खुद भी फील करा है, अपनी आंखों से देखा है। और भी बहुत बहुत बातें हैं राज भैया के बारे में, जैसे कि अब बताना चाह रहा हूँ, पर बहुत सारी चीजें याद नहीं आ रही है, क्योंकि उनकी, मैंने राज भैया जैसा अब इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा। इस वीडियो के थ्रू मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, जो भी राज भैया के यूट्यूब फैमिली है, मैं उन सबसे यही बात कहना चाहता हूँ कि आप भी राज भैया से जुड़ें, और अपने जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम गलतियां कर रहे होते हैं, उस चीजों को भी हमें राज भैया बताएंगे और गाइड करेंगे। और हर चीज में राज भैया आपको, जिसे कहते हैं गुरु की तरह ही गाइड करते हैं सबों को। ये जरूरी नहीं है कि उनके शिष्य हैं तो उनको ही गाइड करते हैं, वो सबको एक ही तरह से तो देखते हैं राज भैया। सबसे अच्छी बात लगी। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, जो यूट्यूब पे नए इस वीडियो को देख रहे हैं और जो देखते आ रहे हैं, मगर वो सोच रहे हैं कि जाए या ना जाए, मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जरूर एक बार राज भैया से कांटेक्ट करें, और जाने राज भैया क्या है, क्या उनकी महिमा है। हम लोग जो भी, आज मैं भी कुछ राज भैया के लिए इतनी सारी बातें कह रहा हूँ, तो कुछ मैंने फील और कुछ देखा है अपनी आंखों से उनके साथ रह रह के, इसी ये तभी मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ राज भैया के लिए। और जो राज भैया की शक्तियाँ और जो भी उनकी महिमा है, उनका गुणगान मैं नहीं कर सकता, क्योंकि राज भैया की बात अलग है। और मैं सबसे यही कहूंगा कि सब राज भैया से, जो भी नया देख रहा है पुराना देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा राज भैया की कोशिश करें, वीडियो शेयर करें। आगे जो बेचारे गरीब कैसे भी लोग होते हैं उनकी भी हेल्प हो। मैं राज भैया के साथ मैं तो जुड़ा ही था काफी टाइम से, तो मम्मी को भी मेरी पूजा पाठ में कुछ ज्यादा ही लगन थी, तो इसके चलते मैंने अपनी मम्मी को भी ग्रुप में जोड़ा है। अब मैं आपको अपनी माता जी से मिलाना चाहता हूँ, जो उन्हें एक्सपीरियंस हुए हैं अब पहले दिन से, वो आपको शेयर करेंगी। हम तो भैया राज भैया के बाद में जुड़े हैं ग्रुप में, जब से हमने पहले चुप का हर चीज देखना शुरू कर दी। ऐसी सही थी शक्तियां सारी राज भैया में मैं दिखी। और बाद दिन से हमारे बहुत ज्यादा हमें वो खुशी हुई रही राज भैया के बारे में। और देखो हम चाहते हैं और अकेला हमें खूब अच्छी और चीजें बढ़िया दिखे दिखी हैं। बजरंगबली भी दिखे हैं और विष्णु भगवान जी भी दिखे हैं और शंकर भगवान भी दिखे हैं। पहले ही दिन से हमें जुन से सब चीज दिखाई दी है। हम तो यहाँ कहते हैं जितने लोग भैया के साथ जुड़े हैं वे सब लोग अपने मिलके भैया की वो करें, बढ़िया बात आएगी। और देखो भैया के संग में रहेंगे जुड़ेंगे तो उन्हें बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, और अकेला चल के उन्हें शक्ति मिले सकते हैं भैया के साथ में जुड़े रहे तो। जो भी राज भैया से जुड़े हैं, मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी राज भैया के थ्रू ग्रुप में भी जुड़े हैं, और चैनल पे भी जो वीडियो देखते हैं, जिन लोगों को नहीं दिख रहा या किसी चीज से वो परेशान रहते हैं,
तो थोड़ा राज भैया के प्रति विश्वास लाएं और उनके प्रति श्रद्धा लाएं और अपने इष्ट के प्रति भी वही भाव रखें जो राज भैया के प्रति भाव रखते हैं। तो आप लोगों को और बहुत कुछ दिखना स्टार्ट होगा और आप बहुत आगे भी जाओगे। राज भैया ये नहीं कि आप अपने इष्ट को मानते हो और राज भैया को बिल्कुल भी नहीं मान रहे, ना ही राज भैया जो चीज बताते हैं उनको फॉलो कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्योंकि भगवान जब भी मिलता है जब आप भगवान को उनके प्रति समर्पित कर देते हो। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा और बाकी जितने जो भी राज भैया के देखना चाहता है कि राज भैया क्या है, वो जरूर आए, एक बारी राज भैया से जुड़े, उनको खुद पता चल जाएगा। मुझे जैसे मैं आप बता रहा हूँ आप भी बताओगे आगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितना भी जो भी राज भैया की वीडियो देखता है यूट्यूब पे, वो देख के और सबों को जो भी परेशान है व्यक्ति काफी टाइम से और कहीं से आराम नहीं मिला, और राज भैया से जुड़ने की कोशिश करें उसको। बाकी राज भैया के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि नमन, उनकी सदा ही जय हो। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे राज भैया।